Hello. There are a lot of things actually affecting in the market and all other things. और लोग भागते रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा ऐसे वैसे. Let's see in this video like what are the factors affecting on the decision of the business maker and ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके सो उसमें से अभी मेरा एक जस्ट सेशन हुआ. यस राइट, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड वन सेशन विथ माय स्टूडेंट्स एंड उसने मुझे पूछा था कि लाइक मैम अगर मुझे शिपमेंट करना है एंड लाइक माय सप्लायर इज़ इन द मैसूर में बैठा है और अगर मुझे शिपमेंट करना है तो मैं महाराष्ट्र में हूँ और मेरा सप्लायर मैसूर में है तो फिर क्या होगा. लाइक मैसूर से मैं मटेरियल यहाँ पे कैरी करके लेके आऊँगी और मैं जैनपेटी को भेजूँगी या फिर मैं मैसूर से ही मैंगलोर से जाऊँगी या बेंगलोर पोर्ट से जाऊँगी या फिर जो नियरेस्ट होगा उससे जाऊँगी. सो व्हाट इज़ द लाइक सोल्यूशन फॉर दैट एंड व्हाट इज़ द गुड आंसर फॉर दैट. सो अभी है ना कि लाइक इस पूरे केस में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डिसीजन ऑफ द बिजनेस. लाइक वो क्या है कि अगर आप सच में ऐसी कोई शिपमेंट करना चाहते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड एक द व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द लाइक हैंडलिंग अगर प्रोडक्ट का होता है तो उसमें क्या अफेक्ट होगा प्रोडक्ट के ऊपर. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन तीसरी बात आती है कि उस क्वालिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगा क्या. ओके ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है. चौथी बात आता है कि अगर ट्रांजिट में इतने दिन तक वो रहेगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा. एंड यू कैन कंसिडर द एग्जाम्पल लाइक अगर हम एग्री की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट में बहुत हैम्पर हो सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है. लेकिन अगर वो नॉन एग्रीकल्चर है तो शायद इट माइट बी लाइक इट विल बी सस्टेन इन द ट्रांजिट एंड हैंडलिंग एंड ऑल अदर थिंग्स. सो दीज आर द लाइक थिंग्स चेंज एज पर द प्रोडक्ट. तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है कि प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा इस सारी चीज़ों में. राइट. द सेकंड इज लाइक होता है ना कि ट्रांसपोर्ट का फ्रेट और ट्रांसपोर्ट का आपको कॉस्ट कितना आ रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एयर फ्रेट अगर जैसे मैंने एयर शिपमेंट अभी किया तो एयर शिपमेंट के लिए आई हैव लाइक गॉट द रेट फ्रॉम द मल्टीपल एयरपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने सिर्फ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निकाला था, तो मैंने मैसूर का निकाला, बेंगलोर का निकाला, हैदराबाद का निकाला, कोचीन का भी निकाला. सो लॉट ऑफ एयर फ्रेट्स आई हैव गिवन लाइक टेकन फॉर दैट. एंड मैंने कंपैरिजन किया कि कंपैरिजन में फिर पता चला कि ओके माइट बी दिस इज़ द ओके फॉर मी. लेकिन वो उसके बेस पे डिसीजन नहीं था कि इस एयर फ्रेट का रेट अगर कम है तो शायद चलो इसके थ्रू जाते. अरे डिपेंड ये भी करता है ना कि उसका फ्रेट कम है लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ पे भेजूंगी तो ट्रांजिट टाइम इज़ हाइयर, माइट बी डैमेजेस आर हाइयर, नहीं द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हाइयर. सो फिर व्हाट इज़ अ यूजफुल डिसीजन. सो इसीलिए आपको कंपैरेटिवली कैलकुलेशन में काम करना पड़ेगा. लाइक मेक द ऑल पॉइंट्स, चेकलिस्ट बनाओ सब पॉइंट्स की और सब पॉइंट्स में कौन सी प्रायोरिटी के पॉइंट होते हैं. माइट बी द कॉस्ट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी बट द सेकंड इज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज वन ऑफ द प्रायोरिटी. राइट. द डैमेजेस ना हो या कम से कम हो दैट इज द सेकंड थर्ड प्रायोरिटी. सो ये प्रायोरिटी पहले डिसाइड करो कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्रायोरिटी हो सकती है. It might be I am working in the agriculture, though my product is quality, like quality should be not affected. मतलब quality effect नहीं होनी चाहिए. Wood should be in the intact condition जैसे मैंने भेजे वैसे ही होनी चाहिए. So this is might be one of the my priority. But the second उसके बाद वाली priority मेरी ये भी है ना कि cost भी कम होनी चाहिए. सो मैं अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन में बिठाऊंगी कि वो प्रोडक्ट को हैम्पर ना करते हुए कॉस्टिंग भी कम कैसे हो सकता है एंड हाउ आई कैन शिप द प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द लाइक बिजनेस डिसीजन और वो अफेक्ट होगा आपके सारे डिसीजन के ऊपर. सो आप अकॉर्डिंगली चेक करना सीखो और इसीलिए आपको ओवरऑल मतलब बिजनेस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अगर यहाँ पे गलत होती है तो आगे जाके उसका इम्पैक्ट क्या होगा. और अगर आपको ये पता नहीं होगा तो यस डेफिनेटली एनी वन पॉइंट यू विल मेक द लॉसेस और वो सारा मतलब बिगाड़ सकती है. आइदर और कुछ ना कुछ तो लॉसेस होंगे. और फिर बिजनेस में हम चिल्लाते हैं कि अरे एक्सपोर्ट में ऐसे होता है, एक्सपोर्ट में लॉसेस ही होते हैं. मैंने कहा किसने कहा कि एक्सपोर्ट में लॉसेस होते हैं. तो एक्सपोर्ट why you are considering export as a different part. Export is just a business but the market is different. You are not dealing in the local market, you are dealing in the global market. So in short मैं कहूँगी एक्सपोर्ट में लॉसेस होते हैं. इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट में कैसे लॉसेस को कवर करना है you don't know that. You're just entered in the game but you don't know how to play the game. और अगर प्ले नहीं करना सीखोगे तो आप आगे गेम कैसे खेलोगे. विनिंग तो बाद में आएगा, पहले गेम का प्ले तो होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, तब जाके आपको विनिंग होता है. और मैं इसीलिए कहूँगी कि अगर आपको कम से कम खर्चे में, कम से कम नुकसान में, लॉसेस में अगर ये गेम प्ले करना है यू नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ द बिजनेस. सो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं चलेगा. दिस इज जस्ट अ सिंपल फंडामेंटल थिंग. सो गेट द क्लैरिटी
थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजरल पार्ट, A to Z क्या क्या फ्लो होता है बिजनेस में, मेक अ चेकलिस्ट ऑफ दैट, डू योर ओन होमवर्क, एनालिसिस करो, नहीं समझता है वहाँ पे हेल्प ले लो किसी की, लेकिन वो सब करने के बाद अभी बिंदास गेम प्ले करो। अगर आप लॉस में भी जाओगे ना तो भी मैं कहूँगी डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज यू हैव प्लेड इट 100% विथ योर एफर्ट्स। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होंगे कि जो अफेक्ट करेंगे बिजनेस के ऊपर और उसके वजह से आपको लॉस होगा, बट स्टिल इट्स ओके बिकॉज इट विल हैपन। अगर मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, ग्राउंड पे उतरा हूँ, अचानक से बारिश आ गई तो मेरा गेम तो ख़त्म होगा ना, लेकिन फिर भी मैं खेलना नहीं छोड़ूंगा। सो सेम थिंग बिजनेस में ये भी ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खेलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे खेलना जीतने के लिए है। और आज अगर मैं हारता हूँ, नुकसान में जाता हूँ, तो भी मैं खेलूंगा क्योंकि मुझे जीतना ही है। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? नाउ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने गेम किस लिए चालू किया है, हारने के लिए, जीतने के लिए, या सिर्फ ट्रायल एरर लेने के लिए? एंड बहुत बार यही आंसर होगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, डोंट लाई विथ योर सेल्फ, कि आप आंसर वही दोगे ना कि यस हमने तो जस्ट चेक करने के लिए चालू किया है, सच में क्या होता है। It is not about the trial and error. It is about the winning. It is about the just playing. And it is about, yes, I will do that. And I hope you will like follow these practices. And yes, I know that success will follow you. When you will give your 100% best to best, yes, success should be there. आपको आना ही चाहिए वो, और वो ज़रूर मिलेगा। So मुझे पता है कि एक्सपोर्ट में भी सक्सेस मिलता है। And if you have any question, any problem, yes, you can connect with the Global Fortune. I am there to help you because yes, we are on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. सो डेफिनेटली मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस कनेक्ट होने की ज़रूरी है, क्योंकि है ना कि नॉलेज के ऊपर भी अगर कोई काम करता है विच इज़ जस्ट अबाउट द नेटवर्क एंड विच इज़ अबाउट द रिसोर्सेज एंड द प्लेटफॉर्म एंड द कम्युनिटी एंड द लाइक माइंडेड पीपल बी टुगेदर, connect to growth and mission to growth, you will achieve that. So let's comment in the comment box like what you next want to learn from me, and yes, we will surely make the video on that. सो तब तक के लिए टेक एक्शन, डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज एक्शन के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। सक्सेस उसी को मिलता है जो एक्शन लेता है। सो टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी, एंड यस, गॉड ब्लेस यू। एंड यस, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, दिस इज माई बुक ग्लोबल फॉर्चून, and you can get everything about the export import business in this book based on the practical like knowledge, understanding of the business. I have written in the simple understandable English language, which is available on the kdsushma.com, so you can just go there and yes, you can order this book. And lot of courses actually I have uploaded on the website, which is in the simple like minimum investment में आप ले सकते हो, and yes, you can start the export import journey. So God bless you all, take action and start the business.